मैं कीर्ति श्रीवास्तव गायत्री संस्कृत क्लासेस में एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले वीडियोस में मैंने आपको अलग अलग लकार यानी काल और उनके साथ में कौन से कर्ता, कौन सा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का कर्ता कैसे प्रयोग करना है ये बताया था। शब्दों के रूप बताए थे कि कैसे उनको कंपेयर करके याद करना है, किस प्लेस पर क्या शब्द बनेगा। अधिकांश शब्द आप देखिएगा 21 शब्द बनते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, और 7 विभक्तियां, इस तरह से 21 शब्द बनते हैं और अधिकांश शब्द एक समान होते हैं। तो ये चीज़ आपको ये पहचान करके आपको कंपेयर करके याद रखनी है। आज हम इस बात को लेकर के आए हैं कि आपको कैसे शब्दों का प्रयोग करना है। तो आज मैं द्वितीय विभक्ति के शब्दों का प्रयोग आपको बताऊंगी। द्वितीय विभक्ति में शब्द बनते हैं बालकम बालको बालकान, गुरुम गुरु गुरून, हरिम हरि हरीन, रमाम रमे रमाह, धेनुम धेनु धेनु। इस तरह से शब्दों के रूप बनते हैं। उन शब्दों का प्रयोग इस तरह से किया जाता है। आपके सामने शब्द लिखे, उनके अर्थ और कुछ वाक्य भी मैंने बताए हैं। अब अभितः और उभयतः का मतलब होता है दोनों ओर। परितः यानी होता है चारों ओर। समया और निक्षा का अर्थ होता है निकट। प्रति यानी की ओर, की तरफ। गम यानी जाना। नम क्रिया है नमस्कार करना। धिक तिरस्कार करना। बिना बगैर। अंतरा बीच में। अंतरेण बगैर। अनुसरति अनुसरण करना। इस तरह से ये शब्द जो है, इनके अलावा 16 धातुएं होती हैं जो द्विकर्मक कहलाती हैं, जिनके योग में द्वितीय विभक्ति के शब्द प्रयोग होते हैं। वो मैं आपको बताती हूँ। दुहु, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच्छ, ची, ब्रू, शास, नी, मथ, मुश, नी। इस तरह से 16 धातुएं होती हैं जिनमें 2 शब्दों में वाक्य भी हम बनाते हैं, तो 2 शब्दों में द्वितीय विभक्ति लगती है। लेकिन अब आपके सामने एग्जाम्पल है ग्रामम अभितः, गांव के दोनों ओर। ग्रामम उभयतः, गांव के दोनों ओर। ग्रामम परितः, गांव के चारों ओर। ग्रामम समया, ग्राम के निकट। ग्रामम निक्षा, गांव के निकट। नदी या वन है, नदी है या वन है। अब देवालयम निक्षा, देवालय के निकट नदी है। इस तरह से इन शब्दों के योग में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल है बिना के लिए, देखिए श्रमम बिना सफलता न अस्ति। श्रम के बिना सफलता नहीं है। अब गम धातु का जैसे प्रयोग करेंगे तो हम कहेंगे अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम देवालयम गच्छामि, अहम मातुलानी गृहम गच्छामि। इस तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं कि कहाँ किस स्थान पर जाएंगे। फिर धिक, धिक यानी किसी का तिरस्कार करना। धिक रावणम, धिक दुष्टम, धिक दुर्जनम। अब नम धातु कैसे, नम यानी किसी को नमस्कार करना। अहम नमामि, गुरुम नमामि, अहम गुरुम नमामि, अहम ईश्वरम नमामि, भक्ताः ईश्वरम नमन्ति। इस तरह से नम क्रिया का प्रयोग के लिए द्वितीय विभक्ति के शब्दों का प्रयोग होता है। अंतरा, अंतरेण, अनु, जिसका अनुसरण करेंगे उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। जिसके बगैर कोई काम नहीं होगा उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। जिसके बीच में रामम लक्ष्मणम च अंतरा सीता तिष्ठति। रामम लक्ष्मणम अंतरा सीता तिष्ठति। इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग हम द्वितीय विभक्ति के लिए करते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो गायत्री संस्कृत क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। ये ज़रूर बताएं कि आपको और भी क्या जानकारी चाहिए। मैं आगे आने वाले वीडियोस में और बहुत कुछ बताने वाली हूँ। हम संस्कृत का ट्रांसलेशन, संस्कृत ट्रांसलेट करके गीत भी प्रस्तुत करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताने वाली हूँ। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।